फैसलाबाद में एफबीआर का उस्मान क्लॉथ मिल में छापा। मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स चोरी करने पर फैक्ट्री और खुफिया दफ्तर से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर्स तहवील में लिए गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चले एफबीआर में का उस्मान क्लॉथ मिल पर छापा और मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स चोरी करने पर फैक्ट्री और खुफिया दफ्तर से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर बताएगा। जी, फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस उस्मान टेक्सटाइल मिल पे छापा मारा गया और वहां से तमाम रिकॉर्ड जो है वो तहवील में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर खान बहादुर भट्टू साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप की जानिब से उस टीम में मौजूद थे जिसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस रेड के हवाले से? जी उमैर, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है कि हमारे अपने एनालिसिस और वर्किंग के मुताबिक हमें इस पे एक मजबूत शुबा ये था कि ये ह्यूज किस्म की टैक्स चोरी में मुलविस है, जिसके लिए तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद कमिश्नर साहब की तरफ से सेक्शन 38 का इन पे रेड किया गया है और उसमें इनकी दो लोकेशंस पे यकवक्त रेड किया गया। एक इनकी उस्मान टेक्सटाइल मिल्स पे रेड किया गया और एक लोकेशन जो कि मुबैना तौर पर डिक्लेयर्ड नहीं थी एफबीआर के पास, वहाँ पे रेड किया गया, जहाँ से तकरीबन 10 के करीब कंप्यूटर्स, मेन सर्वर और भारी मिकदार में जो है वो इनका रिकॉर्ड तहवील में लिया गया। ताहम इसमें ऐसा है कि अब उस रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही ये सही तौर पे सामने आ सकेगा कि टैक्स चोरी का क्वांटम क्या है। अच्छा सर, ये भी ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा कि टैक्स चोरी जो थी वो सेल्स टैक्स में की गई थी और कोई एस्टिमेटेड फिगर इस हवाले से सामने आ सके कि कितनी टैक्स चोरी हुई है? जी बिल्कुल, ये सेल्स टैक्स की मद में थी, लेकिन उमैर इसमें अभी एस्टिमेटेड फिगर इस वजह से नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है वो काफ़ी भारी मिकदार में है और उसमें तकरीबन जैसे मैंने पहले बताया कि 8 से 10 कंप्यूटर्स, एक सर्वर और काफ़ी ज़्यादा दूसरा मैनुअल रिकॉर्ड जो है, ये इसकी वर्किंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये वर्किंग थोड़ी कंप्लीट होगी तो इसमें हम एक एस्टिमेटेड फिगर देने की पोजीशन में होंगे। ठीक है। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर का कहना है कि सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस थी उस्मान टेक्सटाइल मिल, जिस पर यह कार्रवाई रिकॉर्ड तहवील में लिया गया। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्तियों पर नया मोड़। रवा साल 33,000 के बजाय सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स भर्ती होंगे। महकमा खजाना ने 16,000 एजुकेटर्स की भर्तियों की इजाजत दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, सरकारी स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्तियों पर नया मोड़। रवा साल 33,000 के बजाय सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स भर्ती होंगे। महकमा खजाना ने 16,000 एजुकेटर्स की भर्तियों की इजाजत दे दी है। सरकारी स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्तियों पर नया मोड़। रवा साल 33,000 के बजाय सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स भर्ती होंगे। महकमा खजाना ने 16,000 एजुकेटर्स की भर्तियों की इजाजत दे दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 33,000 एजुकेटर्स भर्ती करने की इजाजत मांगी थी। बजट कम होने पर 50% एजुकेटर्स ही भर्ती होंगे। सरकारी स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्ती MCQs पेपर्स के जरिए होगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्तियां करेगा। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, फैसलाबाद में सरकारी स्कूल्स में एजुकेटर्स की भर्तियों पर नया मोड़। रवा साल 33,000 के बजाय सिर्फ 16,000 एजुकेटर्स भर्ती होंगे। फैसलाबाद में कभी क्लीन एंड ग्रीन तो कभी एक बशर तो दो शजर की फोटो सेशन मुहिमात। मगर FDA की सरकारी कॉलोनी मिलाटाउन में मेगा पार्क तबाहाली का शिकार है। 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील पार्क में जंगली पौधे और जड़ी बूटियां उगाई हैं और शहरी साफ माहौल और पार्क की सहूलत से महरूम है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, फैसलाबाद में कभी क्लीन एंड ग्रीन तो कभी एक बशर तो दो शजर की फोटो सेशन मुहिमात। मगर FDA की सरकारी कॉलोनी मिलाटाउन में मेगा पार्क तबाहाली का शिकार है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, FDA की काटी हुई कॉलोनी मिल्लत टाउन में जहां पर दीगर मसाइल हैं तो पार्क जो है वो एक बड़ा मसला है। इसका मेगा पार्क जिसकी तकरीबन लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर से भी ज़ायद है और इर्द गिर्द गुंजान आबाद इलाका जो है वो इस वक्त आबाद हो चुका है। इसकी कई सालों से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, ये मसला कब से है और किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੀਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਐਚਏ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਤਮਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਐਫਡੀਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रिश्वत का बाज़ार तो गर्म है, लेकिन जो यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी फराहमी नहीं हो रही। और ये पार्क जो था, पीएचए ने इस हवाले से वादा किया था कि चारदीवारी करके वॉकिंग ट्रैक और पार्क की बहाली यकीनी होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है सिर्फ स्ट्रीट लाइट वाले खंबे यहाँ पे रह गए हैं, बाकी कोई चीज़ भी जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और इर्द गिर्द जो रिहायशी हैं उनको खासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस अफसरान और एहलकारों को रिहायशी जिला, टाउन और सर्कल से बाहर तैनात करने की पॉलिसी तब्दील करने पर गौर। आईजी पंजाब ने रीजनल पुलिस सरबराहान को एहलकारों से मीटिंग करके मसाइल सुनने का हुक्म दे दिया। घर से दूर तैनाती में करप्शन का अंसर किस हद तक बढ़ा है, इसी हवाले से तजावीज़ अरसाल की गई। आईजी के तहरीरी अहकाम जारी कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के पुलिस अफसरान और अहलकारों को रहायशी ज़िला से बाहर तैनात करने की 4 साल कबल जारी की जाने वाली पॉलिसी को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से आईजी पंजाब सरदार अली खान की जानब से पंजाब भर के तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान को अहकाम भी जारी किए गए हैं, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि 2017 में उस वक़्त के आईजी पंजाब की जानब से ये पॉलिसी जारी की गई थी कि डीएसपी और इंस्पेक्टर और एसएचओ ओहदे के जो अफसरान होंगे उनको रहायशी ज़िले से बाहर तैनात किया जाएगा। इसी तरह सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को मुतलका टाउन से बाहर तैनात किया जाएगा, जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को अपने रहायशी सर्कल से बाहर तैनात किया जाएगा। उनका ये कहना था कि इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए कि एसएचओज़, डीएसपीज़ और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स हैं उनको रहायशी ज़िले से बाहर तैनात करने पर उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से तमाम एहलकारों से मीटिंग का इनेकाद किया जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ और ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि जो एसएचओज़ और डीएसपीज़ हैं उनको रहायशी ज़िले से बाहर तैनात करने से करप्शन किस हद तक बढ़ी है या करप्शन में कमी वाक़या हुई है। उनका ये कहना था कि तमाम करप्शन में कमी वाक़या हुई है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स में जदीद सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का ये मामला है। रिकॉर्ड को मरकजी डेटा सेंटर से मुंसलिक किया जा रहा है। आईटी टीम को फिल4 का मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डेटा मैनेजमेंट की बदौलत प्रॉपर्टी को महफूज रखना ज्यादा मुमकिन होगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए पंजाब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर की जानब से यहाँ पर जदीद सिस्टम अडाप्ट करने के हवाले से आईटी टीम की यहाँ पर तनबीह की गई है और उन्हें बताया गया, हदायत की गई है डीजी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर की जानब से कि जल्द अज जल्द तमाम जितना भी आईटी का जदीद सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया जाए ताकि शहरियों को कहीं से भी फ़र्ज का असूल मुमकिन बनाया जा सके। पर्पज़ इसका ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तमाम को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। पंजाब भर का कोई भी शहरी किसी भी तहसील से, किसी भी सब सेंटर से, किसी भी सेंटर से अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर के अपनी फ़र्ज का इजरा करवा सकेगा, अपनी जो इंतकाल है वो रजिस्टर्ड करवा सकेगा और उसको ये सर्विसेज 24 घंटे मुहैया होंगी। और इसमें ये ऐड किया जाएगा कि तमाम डाटा सेंट्रलाइज हो सके, तो इस सिलसिले में कोई भी कोताही सामने ना आ सके या कोई भी जो खतरात है वो सामने ना आ सके, जिसके लिए आईटी टीम को हदायत की गई है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए। शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योर टीएचक्यू गेट पर चोरी की दूसरी वारदात। नामालूम चोर मोहल्ला गफूर आबाद के रिहायशी लियाकत का रिक्शा ले उड़े। मुतासिरा शहरी का कहना है कि रिक्शे से 9 अफराद की परवरिश कर रहा था, अब मजदूरी का कोई वसीला नहीं। आपको बताएं, चिन्योर डीएचक्यू गेट पर चोरी की दूसरी वारदात। नामालूम चोर मोहल्ला गफूर आबाद के रिहायशी लियाकत का रिक्शा ले उड़े। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा। बिल्कुल जी, मोटरसाइकिल चोर गैंग जो है वो मुतहर्रिक है और इसी तरह आए रोज़ बढ़ती हुई जो वारदातें हैं उससे शहरी जो है वो कीमती सामान और नकदी से जो है वो महरूम हो रहे हैं।
गुज़श्ता 24 घंटों में दूसरी ये वारदात जो है वो ये DHQ गेट के बाहर से रिक्शा जो है वो चोरी हो गया, और इसी तरह गुज़श्ता शाम DHQ में से जो मोटरसाइकिल था वो भी जो है वो चोरी हुआ है। जो मोहल्ला गफूराबाद का रहायशी है 40 साल लियाकत, जिसका रिक्शा जो है वो नामालूम चोर ले उड़े हैं। किस तरह वारदात हुई है? मैं सारे इतने अपने भांजे चेक करवावे आया, अंदर उन्होंने चेक करा के वापस आया तो मेरा इतो रक्षा गया भाई। मेरा वही रोजगार है, मैं अपने 9 माँ बाप बच्चों के समेत ना 9 घर दे फर्द परवरिश कर रहा, मेरा वही रोजगार है, और कोई ऐसा रोजगार भी नहीं जिस नाल के मैं अपने बच्चों और माँ बाप की परवरिश करा। मेरा DPO साहब वाले मुतालबा है कि ना इहो जिहियां वारदातां ते कंट्रोल करावन और रक्षा बरामद करा के मेरे दादा रसी की। कितनी मालियत होगी उस रिक्शे की? कम अज कम 50,000 रुपए का रक्षा है जी मेरे को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे फैसलाबाद में टेप्टा इंडस्ट्री की तरबियत याफ्ता स्टाफ की जरूरत पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। ट्रेनिंग के पहले मरहले में होजरी इंडस्ट्री को दरकार 30 तालिब इल्मों ने कोर्स मुकम्मल कर लिए, जिनको फौरी इंटर्नशिप के बाद नौकरियां फराहम की जाएंगी। तफसीलात बता रहे हैं शिराज भट्ट जी। शिराज बताइएगा। में टेप्टा के नुमाइंदगान ने आज चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया से मुलाकात की है। इस मौके पर जो पूरा कोर्स कंप्लीट करके जो स्टूडेंट्स और जो तालिब इल्म इस वक्त टेप्टा से पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर नौकरियों और ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और ये बताया जा रहा है कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि 30 तालिब इल्म हैं जो पहले फेज़ में पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए होजरी सेक्टर के अंदर जो है वो नौकरियां जनरेट करने की ज़रूरत है। इस मौके पर चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद के अंदर टेप्टा के जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त करेंगे, ट्रेनिंग का इंटर्नीज के तौर पर इंटर्नशिप का बंदोबस्त करेंगे बाकायदा तौर पर होजरी सेक्टर के अंदर। और पहले फेज़ में 30 तालिब इल्म जो हैं जो कि होजरी सेक्टर के अंदर मर्ज किए जाएंगे। इसी तरीके से इंडस्ट्री को जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो टेप्टा ट्रेनिंग करवा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो तेज़ी से पास आउट हो रहे हैं, और इस तरह से इंडस्ट्री की जो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है वो भी पूरी हो रही है, और इसके साथ साथ रोज़गार के मौके भी उन स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं जो कि टेप्टा से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से टेप्टा जो है वो इंडस्ट्री और इसके साथ साथ आवाम के दरमियान एक ब्रिज की सूरत में जो है वो काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों को उस लिहाज से ट्रेन कर रहा है जिस लिहाज से इंडस्ट्री की ज़रूरत है। कोई मशीन इंडस्ट्री की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शिराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज़रूरी अद्वियात के ट्रायल के बाद इजलास का इनेकाद किया गया। DG अयूब जफर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। जी बिल्कुल, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में आज मुख्तलिफ जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके नुमाइंदगान की जानिब से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, और मीटिंग की जो सदारत है वो डायरेक्टर जनरल अयूब रिसर्च की जानिब से की गई है। और मुख्तलिफ अद्वियात जो ज़रूरी अद्वियात कंपनीज़ बनाती हैं उनकी जानिब से सैम्पल्स दिए जाते हैं जिन पर ट्रायल किए जाते हैं कि वो फसलों पर कौन कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको वो मारती हैं। और 2 साल के ये ट्रायल के बाद मीटिंग होती है जिसमें तमाम तर ये फैसले किए जाते हैं कि कौन सी अद्वियात जो हैं वो फसलों के लिए फ़ायदेमंद हैं, कीड़ों को मारती हैं। इसी हवाले से आज जो है वो मीटिंग है जिसमें फ़ैसले किए जाएंगे कि कौन कौन सी जो अद्वियात हैं वो बेहतर हैं। डायरेक्टर जनरल मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, जो आज का इजलास है इसका मकसद क्या था, और ख़ास तौर पर जो पुराने तरीक़ाकार थे कि जहाँ पर कौर तुम्मा जो था वो देसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था खेतों में कीड़ों को मारने के लिए, फिर गोबर जो है कचरा वो भी इस्तेमाल किया जाता था और माहौल दोस्त समझा जाता था उनको। आज क्या कहते हैं अद्वियात ये जो की जाती हैं स्प्रेज, ये माहौल दोस्त भी हैं, क्या कहेंगे? ये जितनी भी अद्वियात जहाँ बिकती हैं वो एक तरीक़ाकार है उसका, यहाँ पे वो अपनी अद्वियात भेजते हैं DPP को, DPP यहाँ भेजती है, इसके बाकायदा ट्रायल होते हैं। ट्रायल में ये देखा जाता है जिस कीड़े, हर जो दवाई है अलहदा मुख्तलिफ़ कीड़ों के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, हर कीड़े के साथ लिखा जाता है कि ये इस कीड़े को कंट्रोल करेगी। और जो ट्रायल ये करते हैं वो देखते हैं कि उसकी 75% कीड़े जो है ना उसको ये मार सकती है या नहीं मार सकती। इससे अगर वो कम मारती है तो उसको हम रिकमेंड नहीं करते।
तो एक तो ये है कि कीड़े जो हैं उससे मर जाएं, और हर दवाई के लिए वाइट फ्लाई के लिए अलहदा दवाई होगी, जेसट के लिए अलहदा होगी, पिंक बोलवर्म के लिए अलहदा होगी, हर कीड़े के लिए अलहदा से दवाई जो है वो रजिस्टर्ड होती है। दूसरा एक जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ आवाम को बताने वाली, ये सिर्फ हम ये नहीं देखते सिर्फ कि ये कीड़ों को मारती हैं या नहीं मारती, ये जिस फसल पे एक स्प्रे की जाती है उसका फिर रेजिड्यूल इफेक्ट भी देखते हैं। रेजिड्यूल इफेक्ट ये है कि ये जब स्प्रे हो गई तो जो चीज़ खाने वाली, मसलन अगर भिंडी पे ये की कर रहे हैं आप, तो भिंडी जो जिस वक्त बाज़ार में जाती है तो उसमें कितना जहर होगा, और उसकी एक स्पेशल लिमिट होती है जिसमें उसको MRL मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट कहते हैं, कि अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर वो मार्केट में नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे जितने भी लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसके लिए नुकसानदेह ना हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, टोबा की सकाफत के फ़रोग और आवाम की तफरीह के लिए 3 रोज़ा कबड्डी लीग का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अगर कबड्डी की बात की जाए तो कबड्डी टोबा टेक्सिंग की पहचान है, और इसी सकावत को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा मेला सजाने का फैसला किया गया है। रॉयल किंग्स क्लब की जानिब से यहाँ पर कबड्डी लीग होगी, जिसमें ज़िला भर से तमाम तर कबड्डी के खिलाड़ी शिरकत करेंगे और शहरियों को तफरीह के बेहतर मौके भी मैसर आएंगे। इसी हवाले से रॉयल किंग्स यूथ विंग के जो सरबराह हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि ये कबड्डी लीग होने जा रही है, इसमें कितनी टीमें शरीक होंगी, कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले C41 का थैंक यू, आप इधर आए, आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, इस कबड्डी लीग में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कबड्डी लीग है और इसमें अराउंड 60 टीम्स इसमें शिरकत कर रही हैं, और जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, 65 kg, 75 kg और ओपन कैटेगरीज, जिसमें अराउंड अबाउट 60 देहाती गाँव जो हैं इसमें एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर बताइएगा, बड़ा मेला होने जा रहा है, लोगों का काफ़ी ट्रेंड भी होता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे आ जाएंगे? हाँ देखें जी, कबड्डी का मेला और स्पेशली टोबा टेक्सिंग में आपको मैं बताता चलूँ, टोबा टेक्सिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फैन इन कबड्डी, और अराउंड मेरी नज़र में अराउंड 50-60,000 पीपल्स इसमें आएंगे, क्योंकि ये हमेशा से जब हम कराते आ रहे हैं हमें, और ये स्टेडियम भर जाता है। अब ये देखिए कितना बड़ा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एजुकेशन स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़ेरे तमाम वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जो है आज समनाबाद खवातीन कॉलेज में जो है वो वॉलीबॉल के मैचेस करवाए जा रहे हैं, जिसमें रीजन भर से जो है वो टीमें शिरकत कर रही हैं। बड़ी चैंपियनशिप करवाई जा रही है। मैम इफ़त मिर्जा मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैम यकीनन जो है सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और चैंपियनशिप भी मजीद बढ़ी जा रही है, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से खवातीन को यहाँ पे वॉलीबॉल में इकट्ठा किया गया? जी मैं ये कहती हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और ये तंदुरुस्ती की नेमत जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ही हासिल की जा सकती हैं, और फैसलाबाद बोर्ड जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ करवा रहा है ताकि फीमेल हमारी जो हैं ख़वातीन हैं वो स्मार्ट, हेल्दी और एक्टिव हों। हेल्दी और एक्टिव हों। मैम पंजाबी कल्चर का खेल है वॉलीबॉल, क्या समझती हैं न्यू जनरेशन में ऐसे खेलों की ज़रूरत है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मैम की बड़ी मशहूर हूँ और इनका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे मैचेस ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, और इस लेवल के मैचेस बच्चों में बहुत ज़्यादा इंकरेज पैदा होता है और उनमें खेलने का हौसला बढ़ता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।